हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय यासिर अली क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो हमारा ये मॉल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर है और हम यहाँ पे जो है मॉल कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ से कल एक मिनट इस टॉपिक से ख़त्म किया था। ओके, ये आपको याद होगा अगर आपने वीडियो पिछली वाली देखी होगी तो। यहाँ पे हम H2O के मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, इसमें एटॉमिक नंबर 18 था, यहाँ पे 18 लिखा था, यहाँ पे 18U लिखा था और यहाँ पे 18 ग्राम लिखा था। तो इसका मतलब था रिलेटिव मोलर मास और 18 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 18 ग्राम क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा हमारा। ये हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है ना, इन सब का क्या मतलब है। अब हम इस क्लास में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हमारा जो एसिड पार्ट है वो शुरू होने वाला। कल तक जो हमने किया था बेसिक्स लिया था, जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इन सब की बात करने वाले थे, की है हमने, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास वो चीज शुरू हो रही है जिसपे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। AMU में, JEE में, CET में, इस और या नीट में हो, किसी भी एग्जाम में हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला पढ़ना है और वो फॉर्मूले हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो कल मैंने बताया था 1 मोल में हमारे पास 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं। वो पार्टिकल आपके एटम, मोल, एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वो आपके प्रोटॉन भी हमारे पास हो सकते हैं, ये भी हमारे हो सकते हैं। और ये कल ही मैंने कहा था कि कहाँ से आया था, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो तीन तरह से हमको मोल्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक मतलब तीन नहीं बल्कि चार कहूंगा। एक तो होता एक तो हमारा होगा मास से नंबर होगा, दूसरा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल से, तीसरा होगा किसी गैस का वॉल्यूम दिया होगा, और चौथा होगा हमारे पास किसी गैस की किसी कंपाउंड की कंसंट्रेशन दी होगी। उस कंसंट्रेशन से भी हमको मोल्स निकालना आना चाहिए। तो चारों हमको पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें दिया कि हमको मास से अगर मोल्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। सीधा सीधा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हमको ड्राइव करने का कोई काम नहीं, उससे ना ही कुछ ऐसा वो ऐसा वैसा कुछ आने वाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास, जो कि हमारे पास ग्राम में होना चाहिए, रिमेंबर दिस, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो अब हमको एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करना है, मतलब अगर हमको मोल्स निकालना तो ये तो ठीक है, ये हमारे पास है। और ध्यान रहे, इसमें गलती हो गई कि ये वाला जो पार्ट है ये मोल्स नहीं है बल्कि ये मास है। अगर हमको मास से मोल्स निकालना है तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। और अगर हमको मोल से मास निकालना है तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इतना सा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास गिवन मास। अब जब गिवन मास की बात करेंगे तो वो हम बोलेंगे ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका हमको निकालना है, हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो अब हमको अगर मोल्स निकालना है, इस मोल्स को हम एन से, स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्मॉल एन से। तो एन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 ग्राम, तो हमारे पास ये रहेगा, अपॉन हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हम बोल देंगे 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। ओके, ये भी ग्राम में, और ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम, 100 से 100, तो मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मोल। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मोल। ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी लिया है, बाकी तो अभी हम लेंगे, धीरे धीरे लेवल हमारा हाई होता जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए शुरू से लेकर आगे तक वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 1.6 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 केजी ऑफ इट। तो देखो यहाँ पे एक तो चीज ये देखो कि हमको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वन एटम इन वन एलिमेंट ए इज 1.6 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। तो ये मास ऑफ वन एटम ये दिया हुआ है हमको,
मास ऑफ वन एटम। सिंगल एटम का मास हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम। ये रहेगा इस तरह से 1.6 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम। ये हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक एटम का मास है। जब किसी सिंगल एटम का मास दिया होता है तो उसको हमको मोलिकुलर मास में मोलर मास में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ ए, क्योंकि ये ए है ना, तो ए का कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे तो ये जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 6.022, ये रहेगा, ये चीज रहेगी। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा फोन से अपने कैलकुलेट कर रहा हूँ कि क्या चीज आती है। 1.6 इंटू 6.022, तो ये रहेगा हमारे पास 9.63, ठीक है ना, ये रहेगा ग्राम पर मोल, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे जो गिवन मास है हमारा वो केजी में दिया हुआ है 19.2 केजी। तो जो हमको गिवन मास है वो है हमारे पास 19.2 केजी। रिमेंबर दिस, इस 19.2 केजी को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलेंगे 19.2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हमको क्या नंबर मास हमको हमको मोल्स निकालने, तो मोल का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा। तो अगर मैं गिवन मास की बात करूं तो वो है हमारे पास 19.2 इंटू 10⁻³ 19.2 इंटू 10⁻³ अपॉन, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो हमने निकाला 9.63, ये रहेगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूं कि 19.2 और डिवाइड बाय 9.63, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻³। तो ये लगभग आ जाएगा 2000 मोल आ जाएंगे, ठीक है जी। ये रहेगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला है क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 2 kg। ठीक है, 2 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 kg में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हमसे ये पूछा गया। और हमको क्या दिया, हमको दिया मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रिमेंबर दिस ना, 31 kg kg में दिया हुआ, इस kg को हमको पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। एक बात तो ये, तो देखो अगर हम देखें, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, किसी सिंगल एंटिटी का मास दिया हुआ है, उसको मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करना है, तो हमको उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, अगर मैं कहूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं कहूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया हुआ है हमको 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इस kg को पहले ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा, ग्राम बाई केजी, तो केजी से केजी जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इससे जब हम काटेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमको मोलर मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी मैंने कल क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर सिंगल एंटिटी का मास दिया तो उसको एवोगैड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा मोलर मास आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आ जाएगा ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 9.1 इंटू 6.022, तो हमारे पास आ जाएगा 54.8। अब 23 है और -28 में 23 गए तो बचेंगे -10⁻⁵ -5 में हमारे पास बच जाएंगे, ये बचेंगे ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये रहा। अब यहाँ पे हमको जो गिवन मास है, ये है हमारे पास गिवन मास।
तो गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है 2 kg। इस kg को हमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अब जब ग्राम में चेंज करना पड़ेगा तो हमारे पास हो जाएगा 2000 ग्राम। अब हमारे पास जो मोल है, मोल का जो फॉर्मूला है, मोल होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमको दिया हुआ है 2000 जो कि है, और अगर मोलर मास की बात करूं तो 54.8 इंटू 10⁻⁻5 ये हमको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 5 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा और 10⁻³ ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻8 अपॉन 54.8 ये हमारे पास आएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 डिवाइड बाय 54.8 तो आ जाएगा हमारे पास 0.036 इंटू 10⁸ इतना हमारे पास आ जाएगा। जो भी आएगा अगर इसको हमको और करना है तो 1 2 3 तो 36 इंटू 5 मोल ये आ जाएगा हमारे पास। इतना 36 इंटू 10⁻5 मोल ये भी हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी का मास अगर दिया हुआ तो उससे हमको पहले मोलिकुलर मास निकालना होगा, फिर उससे हम मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास एक चीज, दो टर्म आपको याद रखने हैं। होता है कि सीधा सीधा मोलिकुलर मास ना पूछ के या मोल्स ना पूछ करके कोई दूसरा वर्ड हमको दिया जाता है वही चीज पूछने के लिए। तो जैसे कि हमारे पास एक ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास को हम बोलते हैं मोलर मास। रिमेंबर दिस, मोलर मास। यानी कि आपसे आपको सीधा सीधा मोलर मास वर्ड ना बोल करके बोल देगा कि हाउ मेनी ग्राम एटॉमिक मास या हाउ मेनी ग्राम मोलिकुलर मास, हमारे पास कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। आगे हमारे पास अगर हमसे मोल्स के बारे में पूछेगा तो मोल्स ना देके वो बोलेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, इन दोनों में से वो कोई सा भी वर्ड यूज कर सकता है। तो आपको ये टर्म पता होने चाहिए कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। आई होप। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास, मैंने बताया था कि हमको मोल्स जो है 4 रास्तों से निकालने होंगे। एक तो हमको मास दिया होगा, दूसरा हमको दिया होगा पार्टिकल्स, तीसरा हमको गैस दी होगी, तीसरा और चौथा हमको कंसंट्रेशन दी होगी। तो दूसरा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दिए होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है हमारे पास गिवन नंबर, ये क्या बोलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यानी Na। यहाँ पे पार्टिकल हमारा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और आपका मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कुछ भी हमारे पास हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हमने पार्टिकल लिख दिया, कुछ भी हमारा हो सकता है, कंपाउंड पूछ ले, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, पार्टिकल, कुछ भी पूछ लेता है। तो ये होगा, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। इसी से एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन हम पूछते रहते हैं कि अगर हमको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल पूछना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मोल से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मोल्स दिए होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेंगे तो हमको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने कर दिया। और अगर हमको मोल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए होंगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने देखा है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते। अब देखो आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन अ फॉलोइंग 16 ग्राम हीलियम, दूसरा है 16 यू हीलियम। दोनों में हमको देखना है। तो देखो एक तो यह सिंपल सा वाला है 16 ग्राम हीलियम है। तो यहाँ से पहले देखो हमको क्या नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मास दिया हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो और आपको कुछ भी पूछा हो, आपको पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आपसे जो पूछा जाए वो निकलवा लो, वो आप निकाल लोगे। आपको अगर मास पूछा है मास निकाल लोगे, पार्टिकल्स पूछे तो आप पार्टिकल्स निकाल लोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमको मास तो ये दिया हुआ है, मास हमको दिया हुआ है, या मैं कह दूं गिवन मास वो हमारे पास है 16 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे मोलर मास की बात करूं तो मोलर मास हमारे पास 4 होता है हीलियम का। किसकी बात कर रहे हैं हम, हीलियम की। 4 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास।
तो गिवन मास हमारा 16 है, मोलर मास हमारा 4 है, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 मोल आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गए। अब हमसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब फिर से हमको क्या है दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मोल्स वाला। तो हमारे पास क्या होता है, मोल्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, अब हम पार्टिकल ना लिख करके हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये रहेगा। ओके, तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसको अगर मैं करता हूँ 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इस तरह से, ऐसे करके 4Na, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर हम लिख दो 4Na, या इसको कैलकुलेट कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 और 6 24, 24.088 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे, ये रहेगा इस तरह से। तो हमारे पास 16 ग्राम हीलियम का ये आंसर आ जाएगा, इतना हमसे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। दूसरा हमसे पूछा है उन्होंने 16U हीलियम। तो आपको पता है कल मैंने बताया था अगर किसी एटम के साथ किसी नंबर के साथ U लगा है तो इसका मतलब है वो सिंगल एटम का मास होता है। अब यहाँ पे 16U पूछा है तो इसका मतलब ये, चूंकि हम जानते हैं 4U कंटेन 1 हीलियम एटम, कितने होंगे 1 हीलियम एटम, क्योंकि हमको पता है जो मोलर मास होता है वो आपका कितना होता है 4 होता है हीलियम का। अगर हम उसमें U लगा देते हैं तो सिंगल एटम का हो जाएगा मास। तो हमने इसी चीज को लिखा है 4U, ये क्या U है, 4U कंटेन्स 1 हीलियम ऑफ एटम, इसलिए 1U में हमारे पास कितने आ जाएंगे 1/4 हीलियम एटम्स आ गए। अब 1/4 ये आ जाएगा 1/4। अब हमसे पूछा 16U में कितने होंगे, तो हम बोलेंगे 16U ऑफ हीलियम कंटेन व्हाट 1/4 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 हीलियम एटम आ जाएंगे, 4 हीलियम एटम हो जाएंगे 16U के अंदर। ओके ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा वाला दिया है, ऑक्सीजन है हमारे पास O817, यहाँ पे जो मोलिकुलर मास 16 नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 17, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁻23। तो हमको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको क्या करना है, यहाँ से पहले हमको मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो देखो आपको पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने दिए हुए हैं 8 दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे 17 माइनस 8, ये आ जाएंगे 9। तो यहाँ से एक एटम के अंदर कितने हैं 9 न्यूट्रॉन है, हमको यहाँ से मालूम चल गया। तो यहाँ से पहले हमको क्या है कि यहाँ से पहले हमको निकालने पड़ेंगे मोल्स इसके कितने होंगे। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स हमारे पास कितने होंगे, वो हमारे पास होंगे, देखो नंबर ऑफ एटम कितने 2 इंटू 10⁻25 अपॉन एवोगैड्रो नंबर हमको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻23। भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया वो कौन सा लगाया, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दिया, तो 1/3 इंटू और 10⁻2, ये हमारा बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे मोल्स, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब इसमें हमको न्यूट्रॉन निकालने कितने हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमको फिर से क्या है फिर से इसमें एवोगैड्रो नंबर नहीं बल्कि इसको पहले न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल
ऑफ न्यूट्रॉन वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम के इतने हैं और एक ऑक्सीजन एटम में इतने न्यूट्रॉन है 9, तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, 1/3 इंटू 10⁻² इंटू 9, तो 3 तिया 9, तो हाँ हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻², यानी कि 300 मोल न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? 300 आ गए, मोल्स आए। अब यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, यानी कि अब हमको फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है और हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मोल नहीं निकालने, अब निकालने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हो जाएगा n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो n तो हमको ये दिया हुआ है कितने? 3 इंटू 10⁻² इंटू 6, और 6 यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है। अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम कहें कि 18 और ये आ जाएगा 200, सॉरी 1 मिनट, अच्छा ये इरेज भी हो जाता है, ठीक है, इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 18 इंटू 10⁻25 ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 इंटू 10⁻25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, अगर हम क्या बोलते हैं 2 जीरो यहाँ पे लगा दे तो 0 इंटू 10⁻23, तो ये हमारे पास तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं। दोबारा से एक बार जरा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, शायद मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इतने एटम्स में हमको दिए हुए हैं, तो इससे मोल्स अगर हम निकाल लें तो मोल्स हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 10⁻25, अगर 10⁻25 ही है और उसके बाद है 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻², यानी कि 1100 डिवाइड बाय 3 मोल्स आ जाएंगे। अब हमको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमारे 8 8 16 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 9, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? जितने 9 है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 100/3 इंटू 9, तो 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आ गया? ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ को आपको क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज करना है। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू Na, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? n तो है हमारे पास 300 और ये हमारे पास Na है। ओके, ये रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे 6 इंटू 10⁻22, ओके, शायद कुछ ना कुछ वैल्यू में कहीं ना कहीं चेंज है। इसको हम कल अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इसको चेक कर लूँगा। ओके, खैर ये हमारे पास उधार रहेगा। अगला हम जब तक इसको देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारे पास के कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। हमको इलेक्ट्रॉन निकालने, अगेन फिर से वही चीज आ गई, हमको पहले मास दिया हुआ है, मास से हमको मोल्स निकालने और उस मोल्स को उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके फिर हमको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। तो देखो अगर हम देखें तो मास हमको दिया हुआ है 9.5 ग्राम, ओके। और अगर हम देखें मोलिकुलर मास की बात करें ऑफ PO4 3-, तो देखो फास्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, ये रहेगा, तो 31 और 64,
तो 6 और 4 5, 6 और 3 9, 95 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मोल आ जाएंगे 9.5 अपॉन 95 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 मोल। ओके, अब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन देख लें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, वो हमारे पास कितने हैं, जैसे PO4 3 माइनस है, तो फास्फोरस का जितना एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 15 होता है, तो 15 ही हमारे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो उसके भी 8 होंगे इंटू 4, और 3 ये चार्ज दिए हुए हैं तो 3 हमारे पास ये हो जाएगा 15 प्लस 24 प्लस 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 3 7 7 5 12 और 2 और 1 3 और 1 4 42 हमारे पास क्या आ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 15 ये और 8 8 चौक 32, सॉरी यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक में कर रहा हूँ, ये तो रहेगा हमारे पास 15 और 8 चौक 32 32 और 3 ये रहेगा इस तरह से, 3 और 2 5 और 5 10 यानी कि 0, 3 और 1 4 1 5, यहाँ पे ये आ जाएंगे 50 इस तरह से, 15 8 चौक 32 और 3, 3 और 2 5 5 10, 3 और 1 4 और 1 5, फिर आ जाएंगे 50। तो कितने आ गए 50, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए 50, तो हमारे पास क्या आ गए इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मोल्स तो ये आ गए, कहाँ गए मोल्स, मोल्स हमारे पास ये आ गए, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब हमको अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है तो बोलेंगे n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखो Na में दिया हुआ है नंबर, अगर हम Na में ही निकालना है तो हम बोलेंगे हमको दिया हुआ है कि ये दिया हुए हैं 1/10, तो 1/10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1, तो आ जाएगा 0.1 इंटू Na, ये आ गया। अब ये जितने भी हमारे पास मोलिक्यूल्स आए हैं, ये नंबर ऑफ आयंस, अगर हम मोलिक्यूल्स ना लिख करके, क्योंकि आयंस है तो हम आयंस भी इसको लिख सकते हैं। अब इसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो हमारे पास होगा 0.1 इंटू Na इंटू, और ये रहेगा 50 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। हमसे क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाँ हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 5Na, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमको यहाँ पे रहेगा 5Na, ये रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मुझसे कुछ छूट रहा है, कल उसको देख करके क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, हमारे पास ये रहा, ठीक है, आज के लिए काफी है। कल हम ये वाला यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कल से हम ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, चाहो तो आप लोग इसको देख लो और आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो हम ये रेगुलर यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर जो है जेई मेंस और MU बीटेक और नीट और CET के लिए लेक्चर डाल रहे हैं। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, बाय।